औलाद को पिता की हर उस चीज़ की जिम्मेदारी लेना चाहिए जो उनने हमारी परवरिश और बचपन में किया है, जिसने अपनी पूरी जवानी आपके ऊपर खर्च कर दी हो, या तो आपकी पढ़ाई के ऊपर और या तो आपके शौक़ के ऊपर, जिसने आपके हर नाज नखरे उठाए हो बिना कुछ सोचे समझे। कार, मकान और दुकान की किस्त तो हम याद रखते हैं क्योंकि वह हमने दूसरों से लिया है। यदि हम न देंगे तो कार, मकान और दुकान हमसे छुड़ा लिए जाएंगे। सिर्फ इसी डर के कारण हम उन किस्तों को अदा करते हैं, लेकिन हम उस पिता की उन किस्तों को भूल जाते हैं जो उन्होंने बेमोल हमें दी हैं। और कहते हैं ना, जो चीज़ हमें मुफ्त मिली हो उसकी हम वैल्यू नहीं कर पाते, लेकिन वह चीज़ जब खो जाती है तब हमें उसकी वैल्यू मालूम होती है। पिता की संपत्ति बांटना तो छोटी बात है, लेकिन पिता का दुख दर्द बांटना हर किसी के बस की बात नहीं है। पिता की दो तमन्नाएं होती हैं, बेटी ससुराल में हंसी खुशी से रहे और बेटा बुढ़ापे में अपने फर्ज से आंख न चुराए। पिता बेटे की वह कीमती अमानत है जिसकी न रहने पर लाखों करोड़ों रुपए और दुनिया के ऐशो आराम भी कम पड़ते हैं हमारे ऊपर। जब छोटी छोटी समस्याएं होती हैं तो हमारी माँ और भाई दूर कर देते हैं, लेकिन वही बड़ी समस्या हो तो हम पिता के पास जाते हैं और पिता गले लगाकर कहता है, बेटा मैं हूँ ना, घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा, और हमारी चिंता तुरंत दूर हो जाती है। इसलिए पिता का होना ज़रूरी है। पिता की दौलतमंद होना ज़रूरी नहीं है। हो सके तो पिता के बुढ़ापे का सहारा बनना, मगर किसी के लिए अपने पिता को मत छोड़ना, क्योंकि जब पिता रोता है तो सारी कायनात रोने लगती है। तीनों लोकों में तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। कहते हैं, खेती उपजे किसान के कर्मन और औलाद फले फूले पिता के कर्मन। हो सकता है आपका जन्म गरीब परिवार में हुआ हो और आप अपने जीवन में तरक्की कर लो। यकीनन मेहनत आपकी है, पर तरक्की पिता के पुण्य कर्मों का नतीजा होती है। हमेशा हरा भरा रहने वाला बाग माली के न रहने पर अक्सर उजड़ जाया करता है। वैसे ही पिता के गुजरते ही परिवार की सारी खुशियाँ गुजर जाती हैं।